बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली, जिसको DHA फेज़ 7 इस्लामाबाद भी कहते हैं, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि हालिया दिनों में इस फेज़ के अंदर DHA मैनेजमेंट ने कितनी डेवलपमेंट्स की हैं और इस वक्त किस किस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि DHA वैली DHA फेज़ 7 के अंदर दो तरह के प्लॉट हैं, एक कमर्शियल प्लॉट, दूसरे रेजिडेंशियल प्लॉट। और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर भी दो तरह की कटिंग्स हैं, एक 5 मरला कटिंग के प्लॉट्स हैं और दूसरा 8 मरला कटिंग के प्लॉट्स हैं। इसी तरह कमर्शियल प्लॉट्स की अगर बात करें तो कमर्शियल में भी 4 मरला और 8 मरला कटिंग के प्लॉट मौजूद हैं। इसके अलावा DHA होम्स में 5 मरला और 8 मरला के DHA होम्स हैं। इस वक्त 5 मरला का जो फर्स्ट बैलेट का आर्ट्यूज क्लियर प्लॉट है वो आपको तकरीबन 30 लाख रुपए के प्लस माइनस में मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। अगर हम 8 मरला के फर्स्ट बैलेट की बात करें तो 8 मरले का फर्स्ट बैलेट प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर के साथ इस वक्त तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए के ब्रैकेट में किसी भी पोर्शन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हो जाता है। जबकि जो कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट हैं जिनके अंदर अगस्त 2024 के अंदर DHA मैनेजमेंट ने कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी है, वहाँ पर इस वक्त आपको जो 8 मरले का प्लॉट है वो 50 लाख रुपए के अंदर मिलता है और जो 5 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 35 से 38 लाख रुपए के अंदर, वो भी ऑल ड्यूज क्लियर विद कंस्ट्रक्शन लेटर आपको प्लॉट मिल जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जहाँ तक कमर्शियल के ताल्लुक है, 4 मरले का कमर्शियल इस वक्त 70 से 75 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड हो रहा है, जबकि ऑफ़र डिपेंड करता है कि ऑफ़र किस लेवल के ऊपर आती है। जबकि 8 मरले का कमर्शियल भी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के ब्रैकेट में बाआसानी दस्तयाब हो जाता है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी आज की डेट तक अपडेट होते हैं। ज़्यादातर प्लॉट्स के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस ऑल ड्यूज क्लियर हो चुके हैं। अगर हम बात करें इस वक्त DHA मैनेजमेंट कौन कौन से पोर्शन के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्टर ब्लू बेल को। सेक्टर ब्लू बेल के अंदर इस वक्त, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, कि इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और DHA मैनेजमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि नवंबर 2024 या दिसंबर 2024 के अंदर सेक्टर ब्लू बेल को के ज़्यादातर हिस्से को, जहाँ जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, इसको के अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाए। इसके बाद सेक्टर रोज़ की बात करेंगे। सेक्टर रोज़ का वो एरिया जो इस वक्त 100% तैयार पड़ा है, वहाँ पर स्ट्रीट बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स भी लग रही हैं और वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है, जैसे में ट्रांसफार्मर्स वगैरह होता है या अंडरग्राउंड लाइनें बिछाना होता है, उसका काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। इसके बाद सेक्टर मैग्नोलिया आता है। सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर इस वक्त जो नॉन डेवलप एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और जो एरिया डेवलप हो चुका है उसकी DHA ऑलरेडी अगस्त 2024 में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे चुका है। सेक्टर मैग्नोलिया के बाद सेक्टर बोगनविला की बात करते हैं। तो सेक्टर बोगनविला के अंदर गेट नंबर 1 जो कि DHA फेज़ 7 का होगा, जो कि सरदार मार्केट के साथ आगे करके बनाया जा रहा है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है इस वक्त आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। इस गेट की तामीर के बाद इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर मार्कियाँ और कमर्शियल प्लाजे बनाए जाएंगे, जिससे यकीनन इस DHA फेज़ 7 की जो एंट्रेंस है उसके अंदर ज़्यादा रौनक शुरू हो जाएगी। यकीनन ये एक्टिविटी जो है ये सपोर्ट करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन को तेज़ करने में। इसके बाद अगर हम सेक्टर बोगनविला के बाद देखें, सेक्टर ओलियंडर, तो सेक्टर ओलियंडर में DHA होम्स मौजूद हैं। इसके अलावा तकरीबन 200 से 250 प्लॉट को DHA मैनेजमेंट हाल ही में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त भी दे चुकी है। यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक जो था वो इस वक्त
कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी का डीएचए ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। सेक्टर ओलियंडर के अंदर ई गेट भी नस्ब किया गया है। सेक्टर ओलियंडर के बाद हम बात करेंगे सेक्टर डैफोडिल की। सेक्टर डैफोडिल इस वक्त काफ़ी हद तक तैयार पड़ा है। इसके अंदर जितने प्लॉट्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लॉट्स, हम चौथे पाँचवें बैलेट तक अगर बात करें तो ज़्यादातर प्लॉट्स तैयार पड़े हुए हैं। और इस सेक्टर के अंदर भी डीएचए मैनेजमेंट नवंबर या दिसंबर के अंदर इसके कुछ हिस्सा के अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे सकती है। सेक्टर डैफोडिल के बाद सेक्टर लिली की अगर बात करें तो सेक्टर लिली के अंदर डीएचए होम्स भी हैं। सेक्टर लिली के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल भी ऑपरेशनल है। सेक्टर लिली के अंदर कमर्शियल एरिया भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है और यहाँ पर अस्करी बैंक की एक ब्रांच भी शिफ्ट कर दी गई है। यकीनन इस बैंक की इस ब्रांच से डीएचए फेज़ 7 के तमाम रेजिडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सहूलत होगी कि वो अपनी बैंकिंग की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा कर सकें। इसके अलावा सेक्टर लिली के अंदर जे मार्ट भी बन चुका है और वो ऑपरेशनल है। आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं। एविसिनिया मेडिकल सेंटर भी डीएचए फेज़ 7 के अंदर कायम कर दिया गया है ताकि सेहत और जो सेहत की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी आपकी वहाँ से पूरी हो सकें। सेक्टर ट्यूलिप की अगर बात करें तो सेक्टर ट्यूलिप के अंदर अभी तक डेवलपमेंट का काम बहुत थोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम वहाँ पर नहीं चला। लेकिन सेक्टर ट्यूलिप के बारे में मैं बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में सेक्टर ट्यूलिप एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर आ रहा है और इसकी जो लोकेशन है वो बाकी तमाम सेक्टरों से बहुत ज़्यादा अहम होगी। इस सेक्टर को आप डैम का व्यू भी दे सकेंगे। इस सेक्टर के आसपास डीएचए फेज़ 6 के सेक्टर्स लगेंगे और ये आने वाले वक्त में एक अच्छा सेक्टर डेवलप होकर सामने आएगा। इस वक्त अगर बात करें डीएचए होम्स की तो डीएचए होम्स आपको 5 मरले का डीएचए होम तकरीबन 65 लाख से लेकर 75 लाख की ब्रैकेट में 5 मरले का घर मिल जाता है। और अगर हम 8 मरला के घर की बात करें जो कि डबल स्टोरी है जिसके अंदर 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है, इसके अलावा किचन और ड्राइंग रूम की फैसिलिटी भी है और कारपोर्च की फैसिलिटी भी है, तो ये घर आपको तकरीबन 1,40,45 लाख रुपए इसकी कीमतें शुरू होती हैं और 1,60 लाख रुपए तक मार्केट के अंदर डिमांड होता हुआ नज़र आता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हम अपनी शुरू से तमाम व्यूवर्स को एक चीज़ के ऊपर कहते आए हैं कि अगर आप डीएचए फेज़ 7 के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप बैलेट प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। नॉन बैलेट फाइल्स से आप अवॉइड करें क्योंकि नॉन बैलेट फाइल्स का फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो लॉन्ग टर्म में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। जबकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं या ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं तो फिर आपको बैलेट प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि जो आपके बैलेट प्लॉट्स हैं वो आपके ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं, उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं है। डीएचए साल बाद दे 2 साल बाद दे आपको डीएचए उसका कब्ज़ा देगा, जबकि नॉन बैलेट फाइल्स के अंदर सबसे पहले डीएचए आपको बैलेट देगा। इसका कोई पता नहीं कि आपका बैलेट के अंदर प्लॉट कब आता है, उसके बाद आप इसके डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, उसके बाद आपको उसका कब्ज़ा मिलेगा। तो यकीनन एक लॉन्ग टर्म है नॉन बैलेट इन्वेस्टमेंट। बैलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म भी है और उसके अंदर प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस भी हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग डीएचए फेज़ 7 या डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी और फेज़ के रिगार्डिंग आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्यूरी को बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। अगर आप डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो फिर भी आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप जो है बेहतर से बेहतर तरीके से पूरा कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।